अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मारिया फ्रॉम A&M एस्थेटिक एंड लेज़र क्लिनिक मुल्तान। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ हाइड्रा फेशियल वर्सेस वेम्पायर फेशियल। इन दोनों फेशियल में क्या डिफरेंस है, इन दोनों फेशियल में से कौन सा बेस्ट है और किसके रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे हैं, कौन सा फेशियल किस एज में ज़्यादा सूटेबल है, ये सब कुछ आज मैं डिस्कस करूँगी। दोनों के डिफरेंस बताऊँगी मैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा कराना चाहिए। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी हाइड्रा फेशियल के स्टेप्स, जिसमें डीप क्लींजिंग होती है, स्क्रबिंग या एक्सफोलिएशन होती है। उसके बाद सक्शन पंप की हेल्प से हम डर्म एब्रेजन करते हैं। उसके बाद इसमें स्क्रबर आ जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी थेरापी आ जाती है जिसको RF भी बोलते हैं। उसके बाद इसमें अल्ट्रासाउंड होता है, कोल्ड हैमर होता है, लाइट मास्क इसमें यूज़ करते हैं हम। उसके बाद आ जाता है हाइड्रा फेशियल के बेनिफिट्स। तो ये डीप क्लींजिंग करता है, स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है और जो हमारी स्किन पे पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज करता है। अगर हाइड्रा फेशियल को कंबाइन करें किसी और ट्रीटमेंट के साथ तो इसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। आप इसको कंबाइन कर सकते हैं स्किन ब्राइटनिंग लेजर्स के साथ या फिर कोलेजन इंडक्शन ट्रीटमेंट के साथ। अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। उसके बाद आ जाता है वेम्पायर फेशियल, जिसको सिंपल PRP ट्रीटमेंट भी कहते हैं। इसमें आपका ब्लड लिया जाता है जिसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और उसके बाद प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है जिसको अलहदा कर लिया जाता है और आपकी स्किन की लेयर्स में इंजेक्ट किया जाता है। ये आपको स्किन ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, आपकी स्किन को टाइटन करता है। उसके अलावा स्किन के पे जो पोर्स होते हैं या एक्नी स्कार्स होते हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन है। आप PRP को सिंपली इंजेक्ट करवा सकते हैं नीडल की हेल्प से अपनी स्किन में, या फिर आप इनको कंबाइन कर सकते हैं किसी और प्रोसीजर के साथ, जैसे डर्मा रोलर हो गया, डर्मा पेन हो गया या डर्मा स्टैम्प हो गई, स्कारलेट हो गए। इस प्रोसीजर में 45 मिनट लग जाते हैं। पहले आपकी स्किन पर या जहाँ पर प्रोसीजर होना होता है वहाँ पर नमिंग क्रीम लगाई जाती है ताकि आपकी स्किन नम हो जाए, आपको नीडल का पेन फील ना हो। जब आपकी स्किन नम हो जाती है उसके बाद PRP नीडल की हेल्प से इंजेक्ट की जाती है आपकी स्किन की लेयर्स में और इसका रिज़ल्ट इंस्टेंट आता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता है। इसका रिज़ल्ट बाद में आता है, 15 दिन इसका टाइम होता है। 15 दिन के बाद आपको स्किन पे ग्लो भी आना शुरू हो जाता है, टाइटन अप होना शुरू हो जाती है आपकी स्किन। PRP का रिजल्ट इंस्टेंट नहीं आता, इसका रिजल्ट कम से कम 15 दिन बाद आता है। जब आप कराते हैं प्रोसीजर उसके 15 दिन बाद आपको स्किन पे ग्लो आना शुरू हो जाता है, स्किन टाइटन अप होना शुरू हो जाती है और अगर आपको एक्नी स्कार्स हैं तो वो लाइट होना शुरू हो जाते हैं। जो वेम्पायर फेशियल या PRP है ये डार्क सर्कल के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपको फाइन लाइंस हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, अगर आपकी अनइवन स्किन है या डल स्किन है उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसके आपको सेशन रिक्वायर्ड होते हैं, 3 से 4 सेशन आप लेते हैं उसके बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि ये सारा प्रोसीजर नीडल से होता है, नैनो नीडल यूज़ की जाती है और स्किन को नम भी कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी रेडनेस भी होती है और आपको निशान भी पड़ते हैं जो कि 2 से 3 दिन में सेटल डाउन हो जाते हैं। अगर आप हाइड्रा फेशियल को और वेम्पायर फेशियल को कंपेयर करें तो वेम्पायर फेशियल के इफ़ेक्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं और इसके रिजल्ट्स भी ज़्यादा अच्छे हैं, इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और लॉन्ग लास्टिंग है। क्योंकि ये इन्वेसिव प्रोसीजर है तो ये आपकी डीपर लेयर को भी ट्रीट करती है और जो भी डैमेज हो चुका होता है सन की वजह से या एज की वजह से ये उसको भी ट्रीट करती है। उसके बाद ये सवाल आ जाता है कि अगर वेम्पायर फेशियल इतना बेटर है हाइड्रा फेशियल से तो लोग हाइड्रा फेशियल को प्रेफर क्यों करते हैं। तो इसकी रीज़न ये है कि हाइड्रा फेशियल की हाइप ज़्यादा क्रिएट की गई है, इसकी अवेलेबिलिटी ईजी है, ये पॉलर में भी हो रहा है और ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है और उसके अलावा इसके रिज़ल्ट थोड़े से इंस्टेंट हैं और ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, इसकी वजह से लोग इसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। इसकी कॉस्ट भी थोड़ी सी कम है। जबकि वेम्पायर फेशियल जो है ये इन्वेसिव प्रोसीजर है, इसमें सेशन की ज़रूरत होती है और ये सिर्फ क्लिनिक्स पर ही होता है, डॉक्टर्स ही करते हैं। इसमें नीडल्स यूज़ होती हैं इसलिए लोग इसको प्रेफर नहीं करते, वो समझते हैं कि नीडल यूज़ हो रही है तो बहुत पेन होगा और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। वेम्पायर फेशियल लॉन्ग लास्टिंग है, इसके रिज़ल्ट ज़्यादा देर तक रहते हैं और इसके रिज़ल्ट हाइड्रा फेशियल से ज़्यादा अच्छे हैं। हाइड्रा फेशियल का एंटी एजिंग में कोई रोल नहीं है, जबकि वेम्पायर फेशियल का एंटी एजिंग में रोल है। अगर आपको फाइन लाइंस हैं, डार्क सर्कल्स हैं आपको, तो वेम्पायर फेशियल कराएं क्योंकि इसके 4 से 6 सेशन होते हैं, लेकिन इसके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग है, ये कोलेजन की प्रोडक्शन करवाता है। उसके अलावा अगर आपको मिलाजमा है या हाइपर पिगमेंटेशन है, सन बर्न है,
स्किन का कोई भी इशू है, जैसे स्कार्स हो जाते हैं एक्ने के बाद, उसके लिए भी वेम्पायर फेशियल बेस्ट है। आप हाइड्रा फेशियल भी करा सकते हैं। अगर आपने सेशंस नहीं लेने तो आप हाइड्रा फेशियल करा सकते हैं। अगर आपने हर मंथ लेना है तो आप वेम्पायर फेशियल की तरफ जाएं, क्योंकि आपको एक प्रोसीजर से मल्टीपल चीज़ों से निजात मिल जाएगी। अगर आप एक वेम्पायर फेशियल ले लेते हैं तो आपके स्किन के बहुत सारे एजिंग की वजह से, सनबर्न की वजह से, मिलाजमा की वजह से जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो सारे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ये था आज का मेरा टॉपिक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।